हेलो एवरीवन। एपिसोड 30 की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुआन यहाँ पर शियन को समझाता है और फिर शियन यहाँ पे टेंशन में होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे हम शुई को देखते हैं जो कि यांग से मिलने के लिए जाती है और यांग ने यहाँ पर शुई को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि शुई जानना चाहती है कि जिस दिन वो ड्रंक हो गई थी तो आखिर उसे घर किसने छोड़ा था। यहाँ पर यांग इसे कहता है कि तुम मेरे साथ स्केटबोर्डिंग करोगी तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो शुई मान जाती है। फिर यांग इसे बता देता है कि उस दिन तुम ड्रंक हो गई थी और तुमने शियन को काफी चिल्लाया था और फिर उसके बाद शियन ही तुम्हें वहां से लेके गया था। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। फिर इसके बाद शुई अपनी कंपनी आ जाती है और वो सोचती है कि आखिर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। इन सब बातों को तो कई दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम शियन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी यहाँ पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है और वो उसकी आंखें बंद करके पूछ रही होती है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो शियन तुरंत ही उसे पहचान जाता है और कहता है कि फे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फे शियन से कहती है कि मैं अब्रॉड से यहाँ पर तुम्हारी कंपनी की हेल्प करने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी अभी प्रॉब्लम में है इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करने आ गई। अभी यहाँ पर फे के डैड भी आ जाते हैं जो कि शियन के डैड के फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर वो शियन को सॉरी कह रहे होते हैं कि फे ने उन्हें आके परेशान की। तो शियन कहता है कि कोई बात नहीं, फे वैसे भी मेरी बहन की तरह है। तो फे के डैड कहते हैं कि ठीक है शियन, फिर तुम फे का मेरे लिए ख्याल रख लेना। दूसरी तरफ हम शुई को देखते हैं जो कि वही शॉप में नूडल्स खाने गई होती है और वो याद करती है कि कैसे शियन ने उसके लिए लाइन लगाकर ये नूडल्स खरीद के लाके दिया था। अब तभी यहाँ पर टीवी में एक ड्रामा चल रहा अब तभी इस शॉप के टीवी में एक ड्रामा चल रहा होता है जिसमें हीरोइन कह रही होती है कि वो हीरो से प्यार करती है लेकिन उसे अब रिग्रेट हो रहा है कि वो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो दूसरी लड़की उसे सजेस्ट करती है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे हीरो से बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप में बीच में ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये देखकर शुई भी सोच लेती है कि हाँ मुझे शियन से बात करनी चाहिए और फिर शुई तुरंत ही टैक्सी से शियन के ऑफिस पहुंचती है और तभी वो शियन को फे के साथ कंपनी से बाहर निकलते हुए देख लेती है जो कि दोनों कार में बैठ के यहाँ से चले जाते हैं। शुई ये देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो यहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे शुई कंपनी में काफी सैड बैठी होती है। तभी इसकी कलीग इसके साथ गॉसिप करने लग जाती है और वो इसे बताती है कि शियन की चाइल्डहुड फ्रेंड अब्रॉड से वापस आई है। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं जो कि शनशन को अपने घर लाया होता है और वो इसे अपनी हॉर्स दिखा रहा होता है। गुआन के डैड शुई की बॉस को लेकर आ जाते हैं और फिर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर और फिर ये चारों साथ में मिलकर बैठ के बातें करते हैं और गुआन के डैड शनशन से पूछते हैं कि गुआन उसे अच्छे से ट्रीट करता है कि नहीं। तो शनशन कहती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छा है। अब तभी यहाँ पर शियन आने वाला होता है तो शुई की बॉस कहती है कि मुझे कुछ काम है और फिर वो गुआन के डैड के साथ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद शियन जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो शनशन उसे देखकर काफी गुस्सा करने लगती है। शियन से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी शुई बेचारी कितनी ज्यादा हर्ट है, तुम जैसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम उसे इग्नोर कर रहे थे और तुमने उसके वीचेट को भी ब्लॉक कर दिया, बेचारी कितनी ज्यादा अपसेट थी। तो यहाँ पर गुआन शनशन को बनाने लग जाता है कि देखो ऐसा मत बोलो, शियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी भी सिर्फ शुई के बारे में ही सोचता है। फिर गुआन शियन से कहता है कि तुम ही कुछ बोलो। तो गुआन शनशन को बता देता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ शुई को लाइक करता हूँ और उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं है। फिर गुआन शनशन से कहता है कि सुना तुमने, तो चलो अब तुम ही मेरे फ्रेंड शियन की हेल्प कर दो। तो शियन यहाँ पर कहता है कि नहीं, किसी को भी मेरे और शुई के बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉस यूलिंग को चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने अभी तक शियन का इंटरव्यू नहीं ले पाई और वो उसे कह देती है कि अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, अब से ये काम शुई संभालेगी। और फिर बॉस शुई को अच्छे समझाती है कि रिलेशनशिप वाली चीजों को तुम्हें दूर रखना होगा और शियन की इंटरव्यू का स्पेशल रिपोर्ट तुम्हें ही तैयार करना होगा। तो शुई इस वजह से शियन से मिलने के लिए कंपनी आ जाती है और शियन भी इस बार शुई से मिलने के लिए तैयार होता है। अब शुई यहाँ पर ऑफिस में आती है और शियन दूसरी तरफ फेस करके खड़ा होता है और वो तैयार होता है कि शुई यहाँ पर उससे सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। फिर शुई भी यहाँ पर शियन को देखकर बताना चाह रही होती है पर फिर वो नहीं बोल पाती और कहती है कि प्लीज हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन मत खत्म करो। ये सुनकर शियन अपसेट होता है और शुई से कहता है कि क्या तुम मुझसे यहाँ पर ये बोलने आई थी। तो शुई हाँ कहती है। तो शियन कहता है कि ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे किसी भी जर्नलिस्ट से बात नहीं करनी है। फिर शुई बेचारी अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर शियन का असिस्टेंट से बताता है कि नीचे बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं उसकी कंपनी की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछने के लिए। फिर शियन यहाँ नीचे आ जाता है, सभी रिपोर्टर्स को खड़े होकर जवाब दे रहा होता है और शुई उसे खड़े होकर देख रही होती है। यहाँ पर शियन शुई से बिल्कुल भी बात नहीं करता और उसी के सामने से यहाँ से चला जाता है। फिर शुई जैसी अपनी कंपनी पहुंचती है तो यहाँ पर यूलिंग भाग रही होती है और वो शुई से टकरा जाती है और शुई तो इतनी ज्यादा अपसेट थी कि वो वहीं पर ही बैठ के रोने लग जाती है। यूलिंग तो डरी जाती है और कहती है कि शुई क्या मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तो शुई कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ और फिर वो अपना रोना स्टॉप करती है और वापस अपने काम पे बैठ जाती है। और फिर शुई रात में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और फिर वो शियन का भी चैट नंबर डिलीट कर देती है। दूसरी तरफ शियन का भी काम करके खत्म हो जाता है और वो डिनर के लिए शुई के फेवरेट नूडल्स खाने आ जाता है और यहाँ पर वो शुई के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर शियन काफी सोचने के बाद शुई को मैसेज करता है कि क्या तुम मेरे साथ नूडल्स खाना चाहोगी।
पर फिर वो ये देखकर अपसेट हो जाता है कि शुई ने तो उसका नंबर ही डिलीट कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिन को, जो कि प्रोफेसर यू के लेक्चर के लिए गई होती है। यू यहाँ पर चिन को देखते के साथ ही खुश हो जाता है, पर फिर से वो चिन को उसी लड़के के साथ बातें करते हुए देखकर काफी जेलस होता है। लेक्चर के इस बाद सभी क्लास से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर ये लड़का चिन को प्रपोज कर देता है। चिन कह देती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, और तभी यू इन लोग की बातें सुनने लग जाता है और फिर वो यहाँ पर आकर कहने लगता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। ये लड़का यू को बता देता है कि मैं यहाँ पर चिन को प्रपोज कर रहा हूँ, और फिर वो यहाँ प्रोफेसर यू के सामने चिन से कहता है कि चिन मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, और शायद अगर तुम मुझे एक चांस दो तो मैं भी तुम्हें पसंद आऊंगा। और चीन तो इसे साफ साफ मना कर देती है, तो वो अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है। फिर चीन भी यहाँ से जाने लगती है, तभी यू चीन को रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कहीं पे लेके चलना है। और फिर यू चीन को अपनी बाइक के पास लेके जाता है और उसे हेलमेट पहनाता है, और फिर वो इसे एक जगह पे लाता है जहाँ पर पूरी सिटी दिख रही होती है। ये नज़ारा देखकर चीन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यू इसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए सही नहीं है। हमारी एज में बहुत ही डिफरेंस है, तुम अभी यंग हो और बहुत ही क्यूट हो, शायद तुम्हें आगे चल के रियलाइज हो कि तुम्हें मैं सच में पसंद हुई नहीं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम मेरे बारे में जानती ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। चीन ये सब सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और यू से कहती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर ये सब बोलने के लिए लेकर आए हो। वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है, तभी यू कहता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो चीन ये सुन के खुश हो जाती है और फिर रुक कर कहती है कि फिर तुम क्या कह रहे थे। तो यू कहता है कि लेकिन मैं हम दोनों के बीच के एज डिफरेंस से डर रहा हूँ, और साथ ही साथ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार वापस से अच्छे से सोच लो और सोच समझ के अपना डिसीजन लो। तो यहाँ पर चीनी से अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि उसे ये सब चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कि प्यार ऐसी होता है जिसमें ये सब नहीं सोचा जाता। और चीन यहाँ पर यू को फिर से बताती है कि मैं भी तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। तो यू कहता है कि ठीक है, फिर अब से तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तो चीन बड़ी खुश रहती है कि प्रोफेसर यू आखिरकार मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। इसके बाद यू चीन को उसके घर के पास तक छोड़ता है, और चीन यू से कहती है कि क्या आप मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से गुड नाइट किस मिल सकती है। ऐसा बोलकर चीन जल्दी से यू को किस कर लेती है, फिर उसे बाय बोलकर यहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि यू और चीन एक रेस्टोरेंट गए होते हैं। तभी यहाँ पर चीन शुई और यांग को देख लेती है और उन लोग का पीछा करते हुए इन दोनों के साथ लंच करने भी बैठ जाती है। यहाँ पर यांग शुई को अलग अलग डिशेस सर्व कर रहा होता है। ये देखकर शुई को शियन के लिए काफी बुरा लग रहा होता है, और वो भी शुई को अलग अलग डिश सर्व करके कहती है कि ये मेरे अंकल को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वो तुरंत ही शियन को भी मैसेज करती जाती है कि अंकल आखिर आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे शुई किसी और लड़के के साथ है, और अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया ना तो आपकी शुई को कोई और ही लेके जाएगा। सच में ये लड़का तो आपसे ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है। दूसरी तरफ शियन अपने घर पे होता है और तभी वो चीन का ये सब मैसेज पढ़ लेता है, और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।